हु इज जेंजी? कौन है जेंजी? आई एम रियली येट टू अंडरस्टैंड जेंजी है कौन? इज इट द एंटी सोशल पीपल हु हैव बर्न्ड हाउसेस और बिल्डिंग्स? सिंह दरबार जलाने का क्या वो जेंजी का काम है? या कौन है वो लोग कौन है? वो पहले पहचानो। सबसे पहले जेंजी क्या है? एक आवाज़ है, सोच है, या एक आदमी है? कौन है जेंजी? पहले वो आइडेंटिफाई करो जेंजी क्या है। ओके, कुछ लीडर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, सदन गुरुंग, मिराज लुंगाना, पर परवेश दहाल, भारत, रक्षा बाम, अर्जुन साई। इन लोगों को देख रहा हूँ, इनका काम देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत लोगों को भी नहीं समझ में आएगा। तो पहले तो आप सोचो आपको करना क्या है। आपको गवर्नमेंट फॉर्म करना है या पैरेलल ये काम तय करना होगा आपको क्या करना है, नंबर वन। नंबर टू, नेपाल के लिए एक विजन लाओ। मेरा एक ख्याल है 2030 का आप टारगेट लो। 2030 में नेपाल कहाँ होगा ये आप ये करो। रोजगार लाएंगे आप, या आप करप्शन लाएंगे, या पॉलिटिक्स में आप गंदा करेंगे? क्या लाना चाहते हो? आप दो चार लोगों को मार देते खत्म हो जाता। इतना सब लोगों को मारने की जरूरत क्या था? आपने एक को तो मार ही दिया। तो आप क्या करना चाहते हो? आप पहले तय तो करो क्या करना चाहते हो। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर मैंडेट, एंड सबको साथ में आना पड़ेगा। 10-12 अलग अलग लीडर पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा? एक साथ होना पड़ेगा। यूनिटी में डाइवर्सिटी है। व्हेन यू ब्रिंग यूनिटी टुगेदर, यू कम टुगेदर। और आप, मैं अपना छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। किसी की बुराई तब करो जब वो अच्छा कर रहा है, और किसी की बुराई तब मत करो जो वो बुरा कर रहा है। मेरे साथ हुआ है, जब वो बुरा कर रहा है उसका और बुरा हो जाएगा। पूरे नेपाल का आप उसको छवि को कैसे बदलोगे? पहले उस पर प्रयास करो। वॉट द वर्ल्ड सीज यू इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट। वॉट यू सी योर सेल्फ, वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। सुबह उठ के आप क्या करते हो, नो बडी केयर्स। वॉट यू शो टू द वर्ल्ड वॉट नेपाल इज वॉट मैटर्स। सो मैं चाहता हूँ कि आपका जो गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन है उनको प्रयास करना चाहिए। नेपाल का जो करप्ट इमेज है वर्ल्ड में ये में, उसको आपको बदलना चाहिए। उसको आपको प्रयास करना चाहिए। गुडविल एम्बेसडर्स होने चाहिए। आपको बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि पॉजिटिव बताओ। आप सिर्फ नेगेटिव छाप रहे हो, ये मर गया तो मर गया। मैं बोल रहा हूँ जो गया वो गया। तो जो जिनको जला दिया आपने, वो क्या लेके आई थी? क्या वो अपने पैसे लेके जा पाई? नहीं जा पाई ना। तो क्या मतलब, अगर वो पैसे खर्च करते कि लोगों का भला करने में, तो नेपाल में मिडिल क्लास हो जाता ना। जितना पैसा आपके अर्थक्वेक के बाद आया है वो पैसा कहाँ गया है? बताओ कहाँ गया वो पैसा? वो किसी फॉर्म में कोई दारू की भट्टी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। दैट इज़ नॉट गुड इन्वेस्टमेंट। योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन गुड प्रोजेक्ट। मैं अपना एक प्रोजेक्ट मैडम प्राइम मिनिस्टर से जब मिलूंगा, ये क्योंकि गवर्नमेंट का ये चाहिए इसमें, मैं एक यहाँ पे एक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर द गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड, इट विल बी माई एफर्ट, बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ विलिंग वी कैन कोलैबोरेट एंड वर्क। मेरा ये मिशन है कि एक कोई ऐसा बिल्डिंग हो जिसमें 3-4 फ्लोर हो। एक फ्लोर में एक काउंसलिंग सेंटर हो जिसमें साइकोलॉजिस्ट आर हायर्ड, और वो लोग काउंसलिंग करें। अब ये इंडिया में मैं मिनिस्टर्स को देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो सुनिएगा, नहीं तो नहीं। इट इज़ अ मैसेज फॉर द नेशन। आप एक सेंटर बनाइए जहाँ पे आप इसको काउंसलिंग कीजिए। बहुत सारे लोग सुइसाइड करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कीजिए। नाउ इट इज़ नॉट ए कॉल सेंटर। कीजिए कि जो लोग होंगे दे विल हैव ए बडी अप्रोच, कि जो बंदा कॉल कर रहा है कैन बी अनोनिमस, और वो अगर कोई उसका दुख है तो आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक उसका सक्सेस स्टोरी नहीं आ जाता है। देन नेक्स्ट फ्लोर में आप एक क्लब बनाइए जिसमें पॉजिटिविटी हो, या उसमें आप अच्छे आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। क्यों आप फिल्मों में और इधर उधर जाके टिकटॉक वीडियो बनाते हो? ठीक है, वो मिलियंस जाएंगे, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका मिलियंस बन रहा है, दूसरों का भला नहीं हो रहा उससे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज डू समथिंग गुड फॉर योर नेशन। द नेक्स्ट फ्लोर कैन बी रिक्रिएशन सेंटर फॉर द यूथ। सो डू समथिंग गुड। आप क्यों मतलब बाकी गलत चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? डू समथिंग गुड। तो इफ़ यू ब्रिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ अ चेंज, द नेशन विल गो टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। और नेपाल इज़ अ प्रॉस्परस कंट्री। नेपाल और इंडिया अलग नहीं था, आज क्यों हमारे बीच में एनिमिटी है?
काफ़ी बॉर्डर में पथराव देखा मैंने। आप काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं, इंडिया के खिलाफ भी बहुत लोग हैं। कुछ लोग करवाते हैं इसको, कुछ कंट्रीज करवाते हैं। आपको समझना पड़ेगा किसके पीछे किसका हाथ है। अब हम लोग वर्ल्ड मीडिया अभी नेपाल को जनरलाइज कर रहा है, जेनजी ने ऐसा किया। जेनजी ने जो किया उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी तो हुआ कि अब गवर्नमेंट को बहुत केयरफुली सोचना चाहिए। आपको अपने लीडर्स चुनना चाहिए जो सही लीडर्स हो, जो इस देश को पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए और एक प्रण चाहिए। ये नहीं कि you're all over the place. Thank you, sir. My question to beautiful actress from India, Shivani ji. First, welcome to Nepal. Thank you so And much. thank you for the love that you have shown. And before we were coming here, we had a very good chat regarding the food, the culture, the ambience of Nepal. Thank you so much. So, what's your plan after this project? You know, Raisi have brought you here with a beautiful project. You know, it's that you work with Raisi. So, what's your plan? That how can we see you in upcoming days in Nepal? Films, movies, whatever, even in the videos. So, what's your plan after your first visit of Nepal? Well, honestly, as an artist, it's a privilege to work globally. And this is my first music video. And on top of that, I got it to work with the superstar of Nepal. So, I mean, I'm already in cloud nine, to be honest. But yes, if you all people love me, and you know, in future, if any projects I get pitched, I would definitely love to work in Nepal industry. So yes, it depends upon all you people. If you love me, then definitely you like me and you accept me. So I will definitely work here. So it's all on you guys. अगर आपको मैं पसंद आई तो आप डेफिनेटली मैं आऊंगी और नेपाल में काम करूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। अब अंत में राजेश सर, आप क्या बोलना चाहते हैं और ये तरफ से अंत कर दीजिएगा। अंत में क्या बोल्न चाहते हैं वही बोलिएगा। और थैंक यू सो मच सबैहरू सबैजनालाई। आजको कार्यक्रम यही सकिएको छ। अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम जो प्रयास करें इसमें हमारा साथ दीजिए। ये गाना को वायरल कीजिए जो हम कर रहे हैं, जिसमें इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। और आपको मेरा विजन तो पता चल ही गया होगा कि मैं किसी के साथ एक बार काम करता हूँ और वो लोग अच्छे हैं तो उनके साथ परमानेंटली कर रहा हूँ। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, ये जो गाना है बहुत ही प्यारा गाना है। इसको लिखा है अराफात महमूद ने। अराफात महमूद ने हमारा पहले गाने भी लिखे हैं। उनके साथ मेरा 100 गानों का डील है। और मैं यहाँ पे बहुत सारे गाने बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ। और हमने अभी सोचा है कि 2-3 गाने अभी फिर बनाएंगे हम। दिसंबर जनवरी में आएंगे फिर 2-3 गाने। मैं 1 नवंबर को फिर आ रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि इन्वेस्टर को लेकर राइट लोगों से मिलना चाहते हैं, करप्ट लोगों से नहीं मिलना चाहते। हम सही लोगों से मिलकर बिजनेस, वो तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए नेपाल में। नेपाल के जो होटल ब्रांच है उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नेपाल में पैसा नहीं, नेपाल में भी बहुत पैसा है। तो मीडिया में मैं बोलता हूँ कि मैं एक मीडिया हाउस के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, पॉजिटिव मीडिया लाना चाहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड है मीडिया का, मैंने मीडिया हाउस चलाया है इंडिया में। मैं अभी खुद भी एक प्रोडक्शन हाउस बना रहा हूँ इंडिया में। तो मेरा इतना कहना है कि आप साथ दीजिए इंडिया का, जो इंडिया आपके साथ करना चाहते हैं। और दिल बड़ा रखिए। और मैं बता रहा हूँ इंडिया का दिल बहुत बड़ा है, पूरा नेपाल समा सकता है इंडिया में। तो क्या इंडिया यहाँ समा सकता है? आप वो प्रयास कीजिए। लुक एट अस एज योर फ्रेंड। आई एम ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू मेक फ्रेंडशिप्स इन द कंट्री। और आप तो मेरी बेटी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझे, मेरी सोच को समझे। और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल। मेरे ख्याल से आप लोगों का सहयोग आप लोगों ने ऑलरेडी वायरल किया है। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट, मैं दो तीन लोगों का जिक्र करना चाहूँगा। मैडम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की जी बहुत ही अच्छी इंसान है। उनको जितना फॉलो करता हूँ मैंने, काफ़ी सोशल मीडिया में उनको प्रमोट किया है। मैंने तो बल्कि राजेश जी को भी बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ नेक्स्ट 6 महीने के बाद, या फॉरेन मिनिस्टर बन जाओ, पर उनका अपना विचार है। महावीर पुंज साहब, मैंने दशरथ जी का वीडियो देखा था उनके साथ, बहुत ही अच्छा लगा। और ओम प्रकाश जी अरियल साहब, उनका मैं फॉलो करता हूँ। लास्ट में मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं अपना पार्टनरशिप अनाउंस करना चाहता हूँ विद दशरथ जी, विद हैंडशेक एंड ए हग। मैं उनके VFI ग्लोबल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ
और उनको एक ग्लोबल लीडर की तरह अनाउंस कर रहा हूँ आज के बाद ही इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल लीडर नॉट जस्ट लोकल। इनका विजन बहुत बड़ा है और मैं लाइक करता हूँ और इनको बहुत फॉलो करता हूँ और ये जो प्रयास कर रहे हैं बंदा लॉस में काम कर रहा है यार सोचो मतलब इतना बड़ा दिल है और इतना बड़ा ही जस्ट लाइक मी ही इज माय कार्बन कॉपी इन we'll all be global leaders and finally I want to thank राजीव पिल्ले ये मेरा छोटा भाई है I really love him like anything we are going to do a film together मैंने अनाउंस कर दिया फिल्म सैयारा से भी बड़ा फिल्म होगा वो सो आई एम प्राउड एंड इनके साथ तो परमानेंट रिश्ता हो गया ये हमारे सिद्धार्थ भाई बहुत अच्छे हैं और प्रभात भाई और ये तो हमारी बच्ची है इनके साथ भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे आगे में और मैं पॉल शाह के साथ और बहुत सारे आपके जो एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहता हूँ उनसे मिला नहीं हूँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिलूंगा तो फिर जानूंगा फिर काम करेंगे सुभाष जी के साथ भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है सुभाष जी थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड सो थैंक यू मीडिया एंड आप